टीडीएस में डिडक्शन। कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और देखते हैं कितने पक्के हुए। इंप्रूवमेंट नहीं आया मैं पकड़ पकड़ के मारूंगा, सच बता रहा हूँ मैं। मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए किसी भी हालत में। ऑब्वियस सी बात है। बाय बाय। अब आप तो जो जो मैं बोलूंगा वो रट्टा मारना। अकोमोडेशन में सिर्फ अकोमोडेशन ही आएगा। हाउस कीपिंग सर्विस, बार सर्विस, क्लब सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस नहीं आएगी। अकोमोडेशन का मतलब घर होता है। घर होटल भी हो सकता है, घर पीजी भी हो सकता है, घर हॉस्टल भी हो सकता है, घर बोर्डिंग भी हो सकता है, घर कोई भी हो सकता है, घर एक मकान भी हो सकता है। यदि कोई अपना अकोमोडेशन, उधर मुंह नहीं बनाना है, रेंट 20,000 तक देता है महीने का, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके लगातार 3 महीने का, 3 महीना मतलब, तो उसका रेंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन साहब यदि उसने 3 महीने से कम के लिए दिया, ये पढ़िए मैंने क्या लिखा है, ये पढ़िए मैंने क्या लिखा है, 90 दिन से ज्यादा के लिए दिया लेकिन साथ में क्या दे दिया, रेंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। लॉन्ड्री, ये मैंने क्या लिखा, पढ़िए कितने दिन के लिए दिया, लेकिन यहाँ पे लिमिट पार हो गई तो टैक्सेबल। या तो लिमिट पार हो जाए या तो डेज कम हो जाए, 90 से कम, या तो लिमिट क्रॉस या तो डेज कम। कोई भी एक कंडीशन गई तो आप पे टैक्स लग जाएगा। याद करिए, करो रट्टा मारो। 20,000 की लिमिट फिक्स है। सलोनी बातें हो गई। 20 तक की लिमिट फिक्स है, वो भी महीने की। हम डायरेक्ट टैक्स में खाली 6 चैप्टर रट्टा मारेंगे और हम पास हो जाएंगे। हमारा 50 में से 45 आ जाएगा। 6 चैप्टर के नाम बता देता हूँ। टीडीएस,
ठीक है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, रिटर्न फाइलिंग, सेट ऑफ, कितने हो गए, डिडक्शन। रट्टा मार के जाएंगे और हमारे 45 नंबर आ जाएंगे। सेट ऑफ आता है 6 मार्क्स का, टीडीएस आता है 10 मार्क्स का, कभी 8 मार्क्स, कभी 7 मार्क्स, कभी 6 मार्क्स, क्योंकि एक एक नंबर के भी एमसीक्यूज आते हैं। फिर इसके बाद पीजीपी आता है 15 15 5, 15 और 5 20, एक फुल फ्लेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक मैं आपको तैयार कराऊंगा अलग हटकर रिटर्न फाइलिंग के थ्योरी क्वेश्चन 5 नंबर के। आप इतने ही कर लोगे तो आपके लगभग लगभग 30 मार्क्स आ जाएंगे। 15 मार्क्स के लिए मैं आपको एड ऑन कुछ और भी बताऊंगा, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, यही रट्टा मारेंगे पूरे 3 महीना। आप 11 अटेम्प्ट का पेपर निकाल के देखिए, सेट ऑफ देता है 6 मार्क्स का, सैलरी या एचपी में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देता है, डिडक्शन का अलग से छोटा सा क्वेश्चन देता है जीडीए मिलाकर, और जीडीए का बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स का देता है। इतना कर लो पास हो जाओगे। और इसमें जीएसटी में मात्र 5 चैप्टर ही देता है वो, आईटीसी, एग्जाम्पशन, सप्लाई चार्ज और बॉस, और साथ में कभी कभी पॉस, 5 या 6। रट्टा मार के जाओ, दायरा यही रखो। यस सर, हो गया याद। हटाओ, हो जाए तो मुझे बोल देना। पांड्या को याद नहीं हो रहा है, खुशी को याद नहीं हो रहा है, और राशि, रूपाली, आरजू को याद नहीं हो रहा। हाँ भैया क्रिश, 3 क्रिश हो गए अपने यहाँ पर, क्रिश अग्रवाल, क्रिश साहू और क्रिश रघुवंशी। और तीनों की पता नहीं क्या क्या क्रिश कर्श करते रहते, क्या मालूम। वो टकले ने कल पता है क्या किया है, मालूम चला कि नहीं। पूछना है लोग से। ए बाप रे, मेरे को भी नहीं, क्या बोल। बाबा ने हॉस्टल दिया 3 महीने के लिए, 3 महीने में कितने दिन होते हैं। अब बाबा रेंट कितना देता है, बस एग्जाम। लेकिन उसमें बाबा जो अलग से सर्विस दे रहा है, ऊपर वो क्या क्या सर्विस देता है, आयरन की देता है क्या, लॉन्ड्री, तो अलग से पैसा लगता है। क्या बाबा ये सर्विस दे रहे हैं सच में। ये तो कुछ इनको याद, कौन रहता है ऊपर, तू रहती है ना, वो क्या लॉन्ड्री देता है उसी पैसे में, तो वो लॉन्ड्री को अलग करना है, लॉन्ड्री टैक्सेबल होगी। रेंट, 90 दिन वाला ये है कि मिनिमम 90 दिन के लिए दोगे रेंट तो ही एग्जाम है। अबे ओ, इधर आ इधर आ, ये मिनिमम का मतलब क्या होता है, तो बोले ज्यादा करे तो, ज्यादा तो एग्जाम को कम नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़िए, आइए हम अंग्रेजी पढ़ें। 89 डेज हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, 90 डेज हुआ था एग्जाम, हो गया। बहुत ही गंभीर बातें चल रही हैं दो लोगों के बीच में, इतनी गंभीर बातें हमने कभी नहीं समझी। इधर देखो, चलो, ये रट्टा मार लिया, भैया क्या कर रहे हैं, चलो, ओल्ड एज होम्स। अब ओल्ड एज होम्स में यदि मैं एजुकेशन देता हूं ऐसे किसी प्राणी को, ऐसे किसी प्राणी को जिसकी एज 65, किसको कहां पे एजुकेशन देनी है, 65 साल और
और कहाँ देनी है शिक्षा? रोलर, रोलर में देनी है। तो यदि रोलर में देंगे तो क्या हो जाएगा? एग्जाम। रोलर में कौन था ये महान अनुभव? ओ तुल्ला जी। मैंने अभी उसको सचिन यदुवंशी को बोला, बाहर जो लड़का खड़ा था, कि ये अमर तुल्ला है, तो उसने क्या बोला सुनना, ये अमर तुन्ना है। तुन्ना बोल रहा हो तेरे को, तुल्ला ही तो बोला। दो बड़े बड़े लोगों के बीच में गंभीर बातें, प्लीज ये याद करिए, रट्टा मारिए। यदि आप शिक्षा देते हैं धोती पहन के 65 वर्ष उम्र के व्यक्ति को, अच्छा ये मेल होना चाहिए कि फीमेल? ये तो मैंने लिखा ही, शिक्षा मेल, मेल मेल, मेल से मेल हो गया। और रोलर एरिया में पढ़ा, एग्जाम पढ़िए रोलर, रोलर। आगे, अब मान लो कि तितिक्षा सड़क में भटक रही थी, और ये इसकी जो उम्र है 60-70 साल की है। अचानक से कृष्ण ने देखा ये तो लड़की जाने पहचानी देख रही है, और वो भी लड़की 60-70 साल की। तो दीदी, तो तू भी तो दीदा हुआ, तेरी एज नहीं बढ़ेगी क्या? तितिक्षा ने बोला, भाई प्लीज मुझे वो ओल्ड एज होम में पहुंचा दो। तो तितिक्षा को ओल्ड एज होम में पहुंचा दी। कृष्ण इतना दयावान है, इतना दयालु, कि उसने सामने वाले को हर महीने कमिटमेंट दिया कि मैं कितना दूंगा। हाँ, आओ इसको ओल्ड एज में पहुंचाते हैं। यदि आपने किसी ओल्ड एज होम में ओल्ड को रखा, ठीक है, डसा क्या मैंने, तो एग्जाम होगा कितना रुपया, अप टू 25,000 पर मंथ। इसमें क्या क्या आएगा? भैया थक गए हैं, अकोमोडेशन, खाना आएगा, और क्या आएगा? आप गया पांडे, गई गई काम से। क्या बात कर रहे हो, अभी तो मना किया था। वो अलग थी, ये अलग है, तो इतना कंफ्यूज क्यों है? साथ में और क्या आता रे? अमरदुल्ला ने बोला साथ में, ये क्या होता है? उसको टॉयलेट कराते हैं। तो क्या होता है? ये क्या था? वस्त्र, वस्त्र, वस्त्र आएगा, वस्त्र। मेंटेनेंस, लॉजिक। यदि आप, भैया गुस्सा मत, गुस्सा नहीं, यदि आपने कंसीडरेशन ओल्ड एज होम को दिया 25,000 पर मंथ तक, तो एग्जाम 25,000 से 1 रुपया ज्यादा दे दिया तो रट्टा मार, मार रट्टा। ये बांडिया ये डिस्कस में लग जाती है, और इसीलिए पुराना टॉपिक छूट जाता है। अब फिर बोले कि मेरे को आया नहीं। बांडिया बहन, हो जाएगा डांडिया। क्या 60 लिखा है? अरे वो काट पिट मत। वो अलग है, ये अलग है, मैंने दोनों को मिलाकर पढ़ाया है। अभी आगे चल के उसमें देखो लिखा होगा रूरल एरिया का, रूरल एरिया में 25। क्यों वो रूरल एरिया 25 वाला पॉइंट कहां पर है? थर्ड वाला। अरे ये वाला पॉइंट मैंने कहा लिखा है, जरा बताओ तो। गंभीर दो बात, ये दोनों के दोनों। इधर आ, तो तू इधर आ, और उठ कर आ, तो ये पॉइंट मैंने किधर लिखा है, जरा बताओ तो। थर्ड क्या थर्ड? तुम रहने दो। 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर में पढ़ा है।
अबे ट्रस्ट सर्विस 16 नंबर में पढ़ा है, तो आई नहीं होगी, लिखा नहीं होगा, इसलिए तो बाकी क्लास कहां से लिख ली? होम ट्यूशन दिया था क्या उनको? और लिखो पिंक से। तुम रट्टा मारो, दिख रहा हो तो मुझे। ये फॉरेन हाउस कौन सा हाउस होता है? मैं मार जाऊं भैया, मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने टेक्स्ट सब्जेक्ट को हाथ ले लिया। फॉरेन हाउस कब लिखा दिया मैं? मैंने कभी फॉरेन हाउस लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है मैंने? वो हाउस दिख रहा है साफ साफ, और 16 नंबर में सबका कुछ लिखा है, तो तेरा अलग क्यों लिखा है? 16 नंबर में क्या लिखा है देख तो। गलती हो गई दादा, रट्टा मारो, मारो रट्टा। यदि किसी पर्सन को शिक्षा देते हैं, क्या देते हैं? शिक्षा। 65 से ऊपर, रूरल एरिया में तो एग्जाम है। और यदि कोई पर्सन को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, जिसका कंसिडरेशन 25,000 पर मंथ तक देते हैं हर महीने, तो एग्जाम है। अच्छा, 22,000 पर मंथ दिया तो? मैं उससे पूछ रहा हूँ, 26,000 दिया तो? 25,000 1 रुपया दिया तो? ठीक है, पांड्या जी आ गया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। रट्टा मार दिया। चलो, अब अगली सर्विस में आओ। आर्टिस्ट, मैंने कुछ करके लिखाया होगा देखो तो। फोक डांस, कालबेलिया डांस, बेली डांस। निकल निकल निकल। यदि, टिकी नोट्स, यदि, जल्दी दिखाओ, जल्दी लगाओ। यदि, बोलू, यदि मान लो तितिक्षा गई प्रोफेशनल डांसर बनके, कल्चरल डांस कर रही, कथक, ये मटकी रख के ऐसे कथक, तो भैया कितना एग्जाम कंसिडरेशन? एग्जाम अप टू रुपीज 1.5 लाख। ठीक है, यानी एक डांस का यदि 1.5 लाख तक मिलता है तो एग्जाम है। लेकिन दादा आप प्रोफेशनल होने चाहिए। चलो, स्कूल में डांस किया तो, स्कूल में डांस किया तो एग्जाम, कॉलेज में किया एग्जाम, ठीक है। लेकिन यदि आप कोई ऐसे कुछ शो में कर रहे हैं जहां पे आपको पैसा मिल रहा है, आएगा टैक्सेबल, एग्जाम है। 1.5 लाख तक एग्जाम है। ये बताओ, सर्विस निकाल लो उसमें, ब्रांड एम्बेसडर क्या होगी? कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। फिर इसके बाद क्या बोल रहा था मैं यहाँ, यदि मान लो बांडिया शाहरुख खान की गोदी में है और शाहरुख खान डांस कर रहा है, ये तो क्या होगा? पांड्या को 1 रुपया नहीं मिला, फिर भी क्या लिखेंगे? टेलीविजन भाई, टेलीविजन। टीवी से बस हो गई गुस्सा। और रेडियो में आई तो, कहीं पे भी आओ टैक्सेबल हो, लेकिन आना चाहिए। रट्टा मारो, रट्टा मारो जल्दी, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, टैक्सेबल है ये। आज याद करके जाना, कल क्वेश्चन करना है।
बुंदेला बहन हो गया बढ़ू आगे। चलो, राशि 80 JJA राशि हो 80 JJA रिडक्शन ड्यू हो गया। लिखूं आगे। अगला जो ऊट पटांग सर्विस आती है एग्जाम में, वो आजकल ये वाली सर्विस बहुत आ रही है। क्या? निकालो बैंकिंग सर्विस। सुलभ शौचालय एग्जाम है। तुम बैंकिंग सर्विस पढ़ो, मैं आया 1 मिनट में। कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं नीचे हूँ।
ये याद, खूब कर, तू खूब बातें कर। लोन यदि दिया तो, और प्रोसेसिंग फीस, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग फीस, और इसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड का, हाँ चलो बताओ, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टैक्सेबल, तो मुंह क्यों बनाना है। फिर इसके बाद फॉरेक्स सर्विस, वो रेकी वाली सर्विस किधर थी। नहीं नहीं, नंबर क्या था पहला, किस नाम से लिखा है देखो तो। कौन सी सर्विस। हाँ, करो, हेल्थ केयर सर्विस। हाँ चलिए गई, छोड़ लिया तो चला गया। चलो, हेल्थ केयर सर्विस में रेकी, और इसके बाद एलोपैथी, यूनानी। स्कूल में हो तो, स्कूल में आओ मतलब, स्कूल सर्विस, भैया आराम कर रहे हैं। कॉलेज, आईआईएम, आईआईटी, प्राइवेट आईटीआई, करो, पढ़ना है, और वो भी पढ़ना एफिलिएशन, एफिलिएशन। खाओ खाओ, क्या खा रहे हो, बिस्किट, चिप्स। आराम करो, कुछ खा रहे हो यहाँ भी दे दो। क्या है क्या, मुंह से नहीं निकाल के देना है। पढ़ना पढ़ना, गुस्सा वुस्सा छोड़ दो, सब त्यागो गुस्सा, पढ़ो। और कल एब्सेंट मत हो जाना, कल इसके क्वेश्चंस कराने हैं। मुझे तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है तुम कुछ एब्सेंट होने वाले हो। मुझे क्या मालूम। और कल तुम्हारी वो अकाउंट्स की वो कब है, क्या बोलते हैं, रिवीजन, टाइम टाइम। सर कब ले सकते हैं। प्लीज पढ़िए, रट्टा मारिए जल्दी। गट्टा,
सर पहले आप ये दोनों साथ में चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 डांडी हो जाए तो आप प्लीज पढ़िएगा। घर की साफ सफाई हो जाए। खूब करो राशि। क्या कर रही है? सब कर रही है। तुम करो, 1 मिनट मुझे दो। अरे वाला तुम करो। मैं क्वेश्चन देखता हूँ। जल्दी कर लो। कितनी बातें कर रहे हो? तितिक्षा क्या ढूंढ रही है? वाह। करो फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो मैंने गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दी पूरे इंदौर में, टैक्स लगेगा? तो उस पार्किंग को क्या बोला, वो बोल रही लगेगा? पब्लिक पार्किंग। मॉल में करी तो हो गया स्कूल। याद हो गया स्कूल। पक्का हो गया कॉलेज। इंटरव्यूज कैंपस सब हो गया। आईआईएम। एफिलिएशन हो गया। क्या होगा एफिलिएशन का? एफिलिएशन चार्जेस टैक्सेबल करना। यदि ऐसा लिखा हुआ आ जाए एफिलिएटेड विद सीबीएसई तो एग्जाम्प्ट है। चार्जेस जो होते हैं वो टैक्सेबल होता है। ये क्वेश्चन करो तो जरा। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू सोरे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। 5 मार्क्स का है। इन्हें रूबी शॉपिंग मॉल। पहले वाला क्या होगा? दूसरा। बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन रूबी शॉपिंग मॉल। क्या होगा? एग्जाम। क्यों? ठीक है। लिखना है कुछ? करते जाओ तुम याद करो, मैं आगे बताता हूँ। तुम अब वो करो तो याद। क्या याद करोगे? रिलीजियस। रेंट ऑफ शॉप। रेंट ऑफ कल्याण मंडपम। टीसीएस आता है, टीसीएस। टीसीएस आएगा तब होगा।
रिलीजियस ट्रस्ट हो गया, कल्याण मंडपम, ये सब याद करो। ट्रस्ट, ट्रस्ट है ट्रस्ट, जो हमें तुम पे नहीं है। हेल्थ केयर सर्विस कर ली थी ना तुम्हें? चलिए बुंदेला बहन, ये करिए, ये पढ़िए और करिए। स्ट्रॉन्ग हेल्थ मेडिकल सेंटर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, रेकी ट्रीटमेंट देता है। प्लास्टिक सर्जरी, वो न्यूबॉर्न बेबी का रिक्लाइन हो चुका है। मैंने प्लास्टिक सर्जरी में क्या बोला था कि भैया जान करके करा है, ये जान करके है। क्या है जल्दी बोलो? एग्जाम्ड एयर एम्बुलेंस सर्विस। ये क्या होता है जरा बताओ तो। पैलिएटिव केयर फॉर, कई कई बार क्या होता है तुम देखो, कई बार घर पे कोई नहीं होता है या होता भी है तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके घर पे कोई बीमार है और कोई केयर टेकर नहीं है या संभालने वाला कोई नहीं है, सब जॉब में करते हैं, तो लोग हॉस्पिटल या कहीं ऐसे सेंटर में छोड़ देते हैं कि आप मेरी मम्मी पापा या किसी को भी संभालिए। नहीं आ रहा समझ? तुमने देवी अल्य विश्वविद्यालय देखा है, भंवर कुआं वाला? तुम जैसे ही भंवर कुआं के देवी अल्य विश्वविद्यालय में एंटर मारोगे ना, एक रास्ता ये है, एक ही है। जैसे ही ऐसे जाओगे, ऐसा जाके ऐसा हो जाना, उधर लिखा है, यही पूरा नाम लिखा हुआ है, इसमें लिखा है फॉर किड्स, जो बच्चों का संभालने का कोई भी नहीं, मियाँ बीवी हैं, दादा दादी हैं, लेकिन संभाल कोई नहीं पा रहा है, डाल दो इस सेंटर में। ये सेंटर क्या होता बताइए? एग्जेम्ड होता है। और ट्रीटमेंट किसी योगा से हुआ तो इनमें से कुछ ऐसी चीजें जो तुमको नहीं आई, कौन सी? जो नहीं है उसको लिख लो, जो नहीं आई उसको लिख लो। सिर्फ रेकी टैक्सेबल होगा, बाकी सब एग्जम्ड होंगे। सिर्फ रेकी टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जम्ड है। मुंह नहीं बनाना है, गुस्सा नहीं करना है, लिखना है। एंड वाला, उसको लिख लो। सारी सर्विस एग्जाम होगी, खाली ऊपर वाली टैक्सेबल है, फर्स्ट वाली। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कर क्या ना, एग्जामिशन 5 से 4 मार्क्स का आता है, रट्टा मार के जाओ। थोड़ी सी खुशी दिख रही, बोले अब तो हाँ आ तो रहा है थोड़ा बहुत। हो गया, हटाऊं? ला, और पांडे, हो गया, हटा दूं? क्या, क्या बोल रही है? आज गट्टी से पूछना मैंने क्या एग्जांपल दिया था, तो बता देगी।
तुम हम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं मेरा ढूंढ रहा हूँ बैठ के। वो रिलीजियस वाला याद करो ना। सब मोर देन पे लगता है टैक्सेबल, लेस देन पे नहीं लगता है। ठीक है, राशि लेस देन पे लगा के बैठी है। राशि तो बावरी तो नहीं हो गई है सच में? इतना तो जो अनपढ़ है उसको भी आता होगा कि लेस देन पे नहीं लगता है। कि राशि का क्या करूं मैं? डेट कर रही राशि। डेट। अति सुंदर। चलो। हम्म। एक काम और करो। वो एक मैंने लिखाया था रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये क्या बात कर रहे हो? अच्छा सुनो। मैंने एक बोला था ना कि बुंदेला बहन ऐसा है कि आपको एक एनपीओ को रजिस्टर्ड होना है, संस्था। वो संस्था सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी है। अबे क्या बोल क्या रहा है बे? मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ। एक आरडब्ल्यूए सोसाइटी होती है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से। मुंह नहीं बनाना है आप तो, मुझे सुनिए कुछ हल्के से याद आएगा। आरडब्ल्यूए सोसाइटी यदि रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है? जीएसटी में। यानी टर्नओवर क्या है? मैं फेंक के मार दूंगा। 10, 20, 40। और सर्विस के लिए तो सोसाइटी है, तो गुड्स और सर्विस जो भी है। अब यदि वो अपने मेंबर को हाउसिंग सोसाइटी देती है रेंट पर, भगवान करे कुछ याद आ जाए, तो उसकी एक लिमिट बताई थी मैंने। 7,500 पर मंथ पर मेंबर। हाँ याद आया, याद आया। अरे खुशी का ठिकाना नहीं आ रहा, बाप रे बाप। देखो जरा कहां पर लिखा है। 7,500 पर मंथ पर मेंबर। नंबर 35। खुश हो गए लोग एकदम। रट्टा मारिए। वो सोसाइटी का नाम लिख लीजिए, आरडब्ल्यू सोसाइटी है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी। हाँ। अरे भैया तू कहीं, एक मिनट रुक जाओ। थोड़ा डर लगता है तुमसे। हाँ। इसको ढंग से लिखाना। आरडब्ल्यू सोसाइटी। आरडब्ल्यू सोसाइटी। आ ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी, आरडब्ल्यू सोसाइटी। भैया बुंदेला बहन, रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में। यदि मान लो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो भैया फिर नॉन टैक्सेबल होगा। ध्यान रखना, लिख लो, यूं यूं मत करो। आरडब्ल्यू ए सोसाइटी यदि रजिस्टर्ड नहीं है, ये देखो बांडिया को हरकत है देखो। बांडिया बहन तुम यहां सुन लो। आरडब्ल्यू ए सोसाइटी यदि रजिस्टर्ड नहीं है और तुम्हें दे दिया कि मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस है। मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। ये मेंटेनेंस है। आरडब्ल्यू सोसाइटी रजिस्टर्ड, और मान लो मेंटेनेंस दे दिया 9,000, तो भी टैक्सेबल मत करना, क्योंकि सोसाइटी तो रजिस्टर्ड हो। क्या बोला? यदि सोसाइटी रजिस्टर्ड जीएसटी में नहीं है और मेंटेनेंस 7,500 पर मंथ से ऊपर है, तो भी मत करना टैक्सेबल। कहां से करोगे? सोसाइटी तो रजिस्टर्ड हो गया। रट्टा मार लो। क्या बोले? ये करो क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं। स्कूल से, बस से,
ये पढ़िए, ध्यान पूरा पढ़ो ध्यान से। फूड सप्लाई बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल, पेशेंट एडवाइस बाय डॉक्टर। हाउसिंग सोसाइटी ने मेंटेनेंस चार्ज कितना बोला? पर मंथ पर मेंबर, तो क्यों एग्जाम? अब लग रहा है थोड़ा पास हो सकता है। पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, रट्टा मारिए। नींद आ रही है भयंकर वाली, जोर शोर से। जल्दी करो, भूख लग गई है। नींद आ, ये हो क्या जाता है मेरे को समझ में नहीं आता। ये बाकी का देखना, ये हो ही नहीं। ये देखो ये क्या आ गया। ऑडिट का क्वेश्चन करना है कि पीडीएफ है? पता नहीं कहाँ कहाँ की पीडीएफ आ गई है, क्या मालूम। कॉर्पोरेट लॉ छोड़ो। कृपया करके पढ़ें। और सुनो, ये क्या होता है? किडनी निकाल के खा लिया। राजमा, ये राजमा टैक्सेबल है, ध्यान रखना। राजमा को गोडाउन में रखोगे तो भी टैक्सेबल है, और राजमा भी टैक्सेबल है। प्रोसेसिंग फूड है ये। क्या बोली? हो गया। यहां तक की सर्विस हो गई, नींद आ रही है। अगली सर्विस अब सुनो, एग्रीकल्चर करनी है। घर से कर ले आओगे तो करो इधर, याद करो एग्रीकल्चर। शक्कर, गुड़, राजमा, दाल, चावल, पैडी। पैडी, बाप रे बहुत नींद आ गई। पैडी कन्वर्ट टू राइस। यदि मैंने फार्म लेबर सप्लाई किया, फार्म लेबर सप्लाई किया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी एग्जम्प्ट है। फार्म लेबर सप्लाई किया एग्जम्प्ट है। वेयर हाउस में कुछ पल्स रखे एग्जम्प्ट है। वेयर हाउस में राजमा रखा टैक्सेबल है। रट्टा मारते जाओ। घोड़े से रियरिंग करवाया, टैक्सेबल। घोड़े से कल्टीवेशन कराया। एक बात ध्यान रखना, घोड़े का कुछ भी आ जाए टैक्सेबल करके आ जाना। सच बता रहा हूं मैं। एक तुमने वो भी पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, घोड़े का टैक्सेबल है। बाकी एनिमल्स का क्या? जरा से ही पानी है। क्या बदतमीजी। अरे सालों में पता नहीं क्या किया है। ये पता है बाबा का दिमाग है। बाबा ने लगवा दिया 3 दिन पहले सब जगह। बोले कोई भी बच्चा अंदर अब उंगली भी नहीं कर पाएगा, डाल ही नहीं पाएगा। तुम कोई से भी उंगली डालो जाएगी ही नहीं, और गई तो वो हाथ में फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर फिक्स कर दिया बाबा ने। हैं? सही बात है। बाबा मेरे, रूपा मैडम मेरी, सब मेरा ही तो है। ये साहब का फोन चला रहे हैं। किडनी बीन्स, जल्दी याद करो। कल अपना क्या करना है? कल अपन को इसके और डिडक्शन, कल सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। करके नहीं आएंगे, मैं कराऊंगा। करके क्या आएंगे? मैं कराने वाला हूं।
राशि को देखो तो सही, कितनी मस्ती आ रही है। छोटी सी है। कल से तो विनय सर आएंगे। विनय बाबू। फिर आएंगे विजय, और यहाँ विजय माँ की साथ याद आया, सैटरडे को तुम्हारी क्लास है 4 बजे। सैटरडे को 4 बजे कंपनी लॉ की क्लास है अपना, उसके बाद है। कर लिया क्या याद? किसका? उनका दो, मेरा दो। मेरे भाइयों बहनों, हो गया। पक्का हो गया, सलोनी खूब हंसती रह तू, है ना। एग्रीकल्चर हो गया। चेक। अब सुनो, मैं तुमको टास्क दे रहा हूँ, 7 बज गया, घर जाओ। मैं तुमको टास्क दे रहा हूँ कि एग्जाम्पशंस का रट्टा मार के आना। जितना पितना नहीं, सब करके आना है। भाई, और उसमें वो कॉम्पोजिट वाला पहले पढ़ कर आना, 25% वाला। कॉम्पोजिट वाला याद है, 25%। क्या था? गुड्स और सर्विस दोनों था, तो उसमें गुड्स 25% ज्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ कर आओ, खुद ही याद आएगा। कल मुझे क्वेश्चंस करवाना है क्या? क्या? क्या बोल रही है? चलो ठीक है, प्रॉब्लम है तो जितना पढ़ा उतना तो याद कर लोगे। पक्का याद कर लोगे। क्या क्या करके आओगे? टीडीएस डिडक्शन एग्जाम्पशन। कल बीकॉम है। वही वापस 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1। जाओ जाओ। क्या हिंदी? क्या है? सच में बोल रहा हूँ, देवी अल्लाह पे ठोक दो केस। ठोक दो, अविशी भी रेडी है।